नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के बॉयफ्रेंड पर आ गया माँ का दिल, भाग 6। शिखा और स्वाति को लगा था कि अब उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। अनिरुद्ध, रिया, आर्यन, अतुल और कुणाल सभी जेल में थे, लेकिन क्राइम की दुनिया इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। इस बार दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा चेहरा था जिसे शिखा ने कभी शक की नजर से नहीं देखा था। जब अतीत ने फिर से दस्तक दी, एक रात शिखा और स्वाति अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी शिखा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। शिखा के हाथ कांप गए। अब कौन? उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, लेकिन इस बार केस हैंडल कर रहा था एक नया इंस्पेक्टर विजय। विजय ने शिखा से कहा, मैम, हम इस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिखा को लग रहा था कि इस खेल में कोई और बड़ा राज छिपा है। जब स्वाति पर फिर आया खतरा, स्वाति अब धीरे धीरे अपने पुराने रूटीन में लौट रही थी। लेकिन एक दिन जब वह कॉलेज से लौट रही थी, तो एक बाइक अचानक उसके पास आकर रुकी। बाइक सवार ने हेलमेट पहना हुआ था। स्वाति, हमें लगा कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो अपनी माँ की तरह भोली निकली। स्वाति कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस आदमी ने उसके ऊपर कोई लिक्विड फेंक दिया और तेजी से भाग गया। स्वाति जमीन पर गिर गई, लेकिन जब उसने अपने चेहरे को छुआ तो उसे एहसास हुआ वह एसिड नहीं था, बल्कि सिर्फ पानी था। यह सिर्फ एक चेतावनी थी। अब साफ था कि कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा था। जब सच सामने आया, शिखा इस हमले के बाद पूरी तरह सतर्क हो गई। उसने इंस्पेक्टर विजय से कहा, हमें इन लोगों को पकड़ना ही होगा। विजय ने कहा, मैम, हमने वह नंबर ट्रैक कर लिया है। कॉल एक पुराने क्रिमिनल नेटवर्क से किया गया था, जिसका कनेक्शन मुंबई से है। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने उस नंबर के मालिक को पकड़ा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि कुणाल का छोटा भाई वरुण था। वरुण ने पुलिस के सामने कबूल किया, मेरे भाई को जेल में मार दिया गया और इसकी वजह सिर्फ शिखा है। अब शिखा को समझ में आ गया कि यह बदले का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन वरुण अकेला नहीं था। उसने पुलिस से कहा, तुम लोग जिसे दोस्त समझ रहे हो वही असली गद्दार है। अब सवाल यह था, आखिर वह गद्दार कौन था? जब शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई, अगले दिन शिखा और स्वाति घर पर थी। तभी अचानक दरवाजे पर जो व्यक्ति आया, उसे देखकर शिखा के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर विजय था। लेकिन इस बार वह पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि आम कपड़ों में था। उसने घर में कदम रखा और धीरे से कहा, शिखा, तुम्हें लगा कि तुमने इस खेल को खत्म कर दिया? असली मास्टरमाइंड तो अब सामने आया है। क्या विजय
इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी था। जब असली प्लान सामने आया, विजय ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और शिखा को दिखाई। यह फोटो कुणाल, आर्यन, अतुल और विजय की थी। ये क्या है? शिखा ने गुस्से से पूछा। मैं और कुणाल बचपन के दोस्त थे। जब तुमने उसे मरवा दिया तो मैंने तय कर लिया था कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा, विजय ने ठंडी आवाज में कहा। अब शिखा को सब समझ आ गया था। विजय ही वह आदमी था जिसने रिया को भेजा था। विजय ही वह शख्स था जिसने अनिरुद्ध की गिरफ्तारी के बाद केस अपने हाथ में लिया ताकि वह अपना बदला ले सके। और अब तुम्हारी बारी है। शिखा, जब माँ ने फिर से दिया पलटवार, शिखा जानती थी कि विजय बहुत खतरनाक था, लेकिन उसने पहले ही पुलिस के असली अफसरों को इशारा कर दिया था। जैसे ही विजय ने अपनी बंदूक निकाली, दरवाजे से असली पुलिस टीम अंदर आ गई और उसे पकड़ लिया। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन शिखा ने खुद उसे पकड़ लिया और कहा, एक माँ से टकराने की गलती मत करना विजय। अब विजय भी जेल में था जब कहानी खत्म हुई, लेकिन सीख रह गई। स्वाति ने शिखा को गले लगाकर कहा, माँ, आपने फिर से मुझे बचा लिया। शिखा की आंखों में आंसू थे। बेटा, अब यह लड़ाई खत्म हो गई। अब उनकी जिंदगी दोबारा सामान्य हो सकती थी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखी जाएगी, क्राइम की दुनिया से बचने के लिए सिर्फ डरना नहीं बल्कि लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।